नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर के जो विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों ने इसी वर्ष कॉलेज में एडमिशन लिया है और इंग्लिश लिटरेचर को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस वो इस सत्र में पढ़ेंगे। तो जो सिलेबस चलता आ रहा है, हो सकता है कोविड के जो प्रभाव के कारण लॉकडाउन हुआ, कुछ सिलेबस में कमी की जाए, लेकिन पहले जो सिलेबस चल रहा है उसी सिलेबस को हम जब तक कॉलेजेस जो हैं रेगुलरली ओपन नहीं हो जाते तब तक हम ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से ही इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर, ये जो वीडियो फर्स्ट है इसमें हम पेपर फर्स्ट, दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट है पोइट्री और ड्रामा का, पेपर सेकंड है प्रोज एंड फिक्शन का। सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है मनप्रीत सिंह और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश लिटरेचर का। यूनिट फर्स्ट, जो प्रत्येक पेपर है उसमें 5-5 यूनिट्स हैं, हर यूनिट 20 मार्क्स की है, टोटल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। तो यूनिट फर्स्ट जो है उसमें हम पोइट्री पढ़ेंगे, पोइट्री फ्रॉम द लेट 16th सेंचुरी, जिसमें हमारे पास विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, इनकी पोइम्स हैं। और फिर 17th सेंचुरी से हैं जॉन मिल्टन हैं, जो प्यूरिटन एज से भी बिलोंग करते हैं। उन्हें प्यूरिटन एज का या फिर एक जैकोबियन से प्यूरिटन की ओर बढ़ते हुए जो एज है, या फिर जो बीच में कॉमनवेल्थ पीरियड है, उस सभी काल में वो लिखते रहे, लेकिन मुख्य तौर से उन्हें प्यूरिटन्स के साथ गिना जाता है। और फिर अर्ली 18th सेंचुरी, उसमें हमारे पास अलेक्जेंडर पोप हैं जो नियो क्लासिकल पीरियड को बिलोंग करते हैं, उसी पीरियड में वो लिखते हैं। जो 5 पोएम्स हैं जो फर्स्ट यूनिट में हैं, सबसे पहले है 7 एजेस ऑफ मैन। ये जो पोएम है वो कई बच्चों ने 12th में पढ़ी होगी, 11th या 12th में स्कूल के जो RBSE का सिलेबस है उसमें भी ये इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं विलियम शेक्सपियर, उन्हीं से हमारा जो सिलेबस है ग्रेजुएशन का वो शुरू होता है। पूरे ग्रेजुएशन का सिलेबस एक ही सीरीज़ में है। आपको आप देखेंगे कि जो ये पार्ट फर्स्ट है वो जितना सिलेबस आप करेंगे उसी की अगली कड़ी में उसके बाद का जो लिटरेचर है वो बीए पार्ट सेकंड में आप पढ़ेंगे, उसके बाद का जो लिटरेचर है वो बीए पार्ट थर्ड में या फिर फाइनल ईयर में आप करेंगे। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर, उनकी एक पोएम है 7 एजेस ऑफ मैन। सेकंड जो पोइट हैं वो है एडमंड स्पेंसर, जो उनके समकालीन ही हैं, लेट 16th सेंचुरी। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, पूरा टाइटल है, यहाँ मैंने छोटे रूप में से लिखा है। छोटी छोटी पोएम हैं, ये सोनेट्स हैं। उसके बाद है क्रिस्टोफर मार्लो का द फेस दैट लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप्स। ये एक पोएम का एक्सट्रैक्ट है, एक्चुअल में एक बड़ा प्ले है डॉक्टर फोस्टर्स, उसमें से एक छोटा टुकड़ा निकाला गया है, एक पोएम के रूप में हमारे सिलेबस में है। फिर जो फोर्थ पोएम है वो है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक सोनेट है। सोनेट क्या है, ये पहले भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ी होगी अपने स्कूल के टाइम में, सोनेट के बारे में थोड़ी आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर हम इसे लिटरेरी टर्म्स में दोबारा भी करेंगे। जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और उसके बाद नियो क्लासिकल पीरियड जो अर्ली 18th सेंचुरी है, वहाँ पे हमारे पास जो पोइट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं अलेक्जेंडर पोप, उनकी पोएम, हालांकि ये पोएम उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की पोइट्री अलेक्जेंडर पोप ने या नियो क्लासिकल पीरियड में लिखी गई, लेकिन एक छोटी सी बहुत ही आसान पोएम ओज ऑन सॉलिट्यूड। तो ये 5 पोएम्स जो हैं यूनिट फर्स्ट में हैं। उसके बाद हमारे पास है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हमारे पास मेटाफिजिकल पोइट्री में से एक पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जॉन डन की। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो अर्ली 17th सेंचुरी से बिलोंग करती है। ये पोएम यूनिट वाइज बाद में डाल दी गई है सेकंड यूनिट में, हालांकि इसे अगर फर्स्ट यूनिट में रखा जाता तो एक ही सीरीज़ में चलता 16th, 17th, 18th सेंचुरी इसी प्रकार से, लेकिन ठीक है कि इसे सेकंड यूनिट में डाल दिया गया है। ये पोएम जो है अलग प्रकार की है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास ज़्यादा सोनेट्स थी, यहाँ हमारे पास
अलग प्रकार की पोइट्री है। जनरल लिरिक्स जिसे कहा जाता है उस प्रकार की पोएम्स हैं। सो जॉन डन जो मशहूर हैं, जिन्हें जाना जाता है एज अ मेटाफिजिकल पोइट, उनकी ये पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे कवि हैं वो हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ 18th सेंचुरी के मिडल में बिलोंग करते हैं। इसे ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि न्यो क्लासिकल से रोमांटिक की ओर बढ़ रहे थे। उस टाइम में लिटरेचर की जो भी टेंडेंसीज थी उनमें ये बदलाव आ रहा था। ओलिवर गोल्डस्मिथ वैसे प्रोज पोइट्री दोनों प्रकार से लिखते थे और उनकी एक रचना है द डेजर्टेड विलेज, जो निर्जन हो चुका गांव, इस प्रकार का उसका टाइटल है। उसी में से एक टुकड़ा निकाल के एक पोएम के रूप में हमारे सिलेबस में है, जिसका टाइटल है द विलेज स्कूल मास्टर। बहुत ही अच्छी, शानदार और रोमांटिक, नेचुरली रोमांटिक उस प्रकार की ये पोएम है द विलेज स्कूल मास्टर। उसके बाद दो पोएमें उसी यूनिट 2 में हैं जो रोमांटिक एज से बिलोंग करती हैं। रोमांटिक एज जो है हमारे सिलेबस की आखिरी एज है बीए पार्ट फर्स्ट की। उसके बाद हम जो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकंड में, तब हम रोमांटिक एज से आगे 19th सेंचुरी में या विक्टोरियन पीरियड की जो पोइट्री है उसे पढ़ेंगे। सो लास्ट जो पोएम्स हैं, सबसे पहले है विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये ओल्ड रोमांटिक्स में से एक हैं। उसके बाद एक पोएम है यंगर रोमांटिक्स में से, जो हैं जॉन कीट्स, उनकी पोएम ओड टू ब्यूटी। तो ये 4 पोएम्स जो हैं वो यूनिट 2 में हैं। सो इसमें आप एक पैटर्न देखेंगे, जब आप रेगुलर कक्षाओं में आएंगे तब आपको लिटरेरी हिस्ट्री से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका करवाया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे शेक्सपियर, वैसे तो पोइट्री जो है चौसठ से ज़्यादा पढ़ी जाती है एमए के सिलेबस में, लेकिन ग्रेजुएशन में हम आपको लेट 16th सेंचुरी शेक्सपियर से लेके जो 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के शुरुआत में रोमांटिक पीरियड है वहाँ तक का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि कौन सी पोएम किस पार्ट से बिलोंग करती है और क्यों उसे इस प्रकार से आपके सिलेबस में डाला गया है। तो ये है यूनिट 2। उसके बाद यूनिट 3 में एक प्ले है, प्ले फ्रॉम द एलिजाबेथन एज से। एलिजाबेथन एज जो है वो अपने प्लेस के लिए बहुत फेमस है, खास करके शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन, इस प्रकार के जो उस टाइम के प्ले राइट्स थे उनके द्वारा लिखी गई जो प्लेस हैं वो बहुत फेमस थी। और थिएटर का काफ़ी प्रचलन था उस ज़माने में। मूवीज़ या उस प्रकार से ऑप्शन नहीं थे, टीवी या मूवीज़, सो लोग थिएटर देखने जाते थे। उन थिएटर्स में जो प्लेस जो प्रोडक्ट किए जाते थे, प्रोडक्शन होता था, उन्हीं का रिटन वर्जन जो है हम सिलेबस में पढ़ते हैं, बीए में भी, एमए में भी, और जो भी लिटरेरी पसंद इंसान हैं, लिटरेचर पढ़ने वाले, वो इसे पढ़ते हैं। तो हमारे सिलेबस में है विलियम शेक्सपियर, जो सबसे फेमस प्ले राइट पोइट कहलाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। सो विलियम शेक्सपियर का ही एज यू लाइक इट नाम से एक बहुत ही आसान एक रोमांटिक कॉमेडी जो है वो हमारे सिलेबस में है। इसका जो टेक्स्ट है वो हम पूरा टेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे, हालांकि हमारे पास समय काफ़ी कम रहेगा इस सत्र में, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे। और ये जो है बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें 5 एक्ट हैं और आपको इसे पढ़ने में मज़ा आएगा और ये अच्छा सिलेबस में डालना इसे अच्छा ही है। यूनिट 3 ये पूरा ही एक ही प्ले इस पूरी यूनिट का पार्ट है और 20 मार्क्स का है। इसमें से 20 मार्क्स के अनुसार एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक छोटा टिप्पणी के अनुसार क्वेश्चन आता है और एक नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, जिसमें डायरेक्टली किसी के बारे में एक 50 शब्दों का आंसर पूछा जाता है। सो एज यू लाइक इट आपके सिलेबस में है। इसकी एग्जैक्ट बुक आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड या उस प्रकार की पासबुक भी खरीदते हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें जो है टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल हो, ओरिजिनल टेक्स्ट, ना कि समरी तो हो अच्छी बात है, ना हो कोई बात नहीं, टेक्स्ट होना ज़रूरी है। टेक्स्ट को पढ़ के ही हम इस यूनिट को करेंगे। उसके बाद यूनिट 4 है। यूनिट 4 के अंदर 1 एक्ट प्लेस हैं। जो ये प्ले था पिछला एज यू लाइक इट, इसमें 5 एक्ट थे, ये लंबा प्ले था। यूनिट 4 के अंदर 1 एक्ट प्ले हैं जिसमें एक ही घटना जो है वो कुछ सीन्स के द्वारा दिखाई जाती है। 1 एक्ट प्ले आपके सिलेबस में 2 हैं। एक है फ्रेंच कैरेंथी का लिखा हुआ रिफंड, जो बहुत ही फ़नी है, और दूसरा है एंटन चेखव का लिखा हुआ
द प्रपोजल, ये दो जो हैं आपके सिलेबस के वन एक्ट प्लेज हैं और इनके लिए आपको कोई अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो बुक एम्ब्रोसिया नाम से, अभी इसका भी जिक्र हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, एम्ब्रोसिया नाम से जो पोइट्री की बुक आपके सिलेबस में है उस बुक के अंदर ही ये दोनों वन एक्ट प्लेस जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं और अब वहीं से आप इसे पढ़ सकते हैं। हम इसे कक्षा में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, अगर कक्षाएं नहीं होती तो हम इसकी वीडियोस जो है वो पोस्ट करेंगे। उसके बाद है यूनिट 5, आखिरी यूनिट। आखिरी यूनिट्स जो है आप देखेंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो, चाहे बीए पार्ट सेकंड हो, बीए पार्ट फाइनल हो, आखिरी यूनिट्स जो है उसमें लिटरेचर के बारे में जनरल नॉलेज होती है, जैसे कि लिटरेरी हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिटरेरी हिस्ट्री के बारे में पहले आपको ब्रीफली भी बताया जाएगा और इसके ऊपर आपको डिटेल में भी इसे करवाया जाएगा। तो इसमें लेट 16th सेंचुरी जब शेक्सपियर का पीरियड है उससे लेके अर्ली 18th सेंचुरी प्लस अर्ली 19th सेंचुरी, ये मैंने स्लाइड में थोड़ी गलती कर दी, अर्ली 19th सेंचुरी जो है वहाँ तक का आपको लिटरेरी हिस्ट्री जो है वो करवाई जाएगी। इसमें हमारे पास है रिनेसां, जिसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं हिस्ट्री में, रिफॉर्मेशन, प्यूरिटन एज, मेटाफिजिकल मूवमेंट, रिस्टोरेशन पीरियड, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिसिज्म, ये जो पीरियड्स हैं इन्हीं पीरियड्स के पोइट्स जो हैं हम पहले पढ़ेंगे। ये जो पोइट्स हैं वो इन्हीं पीरियड से बिलोंग करते हैं। फिर ये पीरियड क्या थे, इन पीरियड्स का इन्हें नाम क्यों मिला, ये पीरियड का नाम इन्हें क्यों दिया गया, इसमें किस प्रकार की पोइट्री लिखी गई, इनकी जो टेंडेंसीज़ थी वो किस प्रकार की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, किस ट्रेट्स के साथ वो पोइट्री लिखते थे या किस प्रकार का लिटरेचर लिखा जा रहा था, राजनीतिक पावर में कौन था, किस कारण इस प्रकार की पोइट्री लिखी जा रही थी, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी बड़ा यहाँ एक छोटा टिप्पणी के अनुसार क्वेश्चन आता है। और इसी यूनिट 5 में जो सेकंड पार्ट है वो है लिटरेरी टर्म्स का। लिटरेरी टर्म्स में जो टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स आपने 11वीं 12वीं में या उससे पहले पढ़ी होंगी। लिटरेरी टर्म्स हैं जो ये बताती हैं कि लिटरेचर में अलग अलग प्रकार से क्या जॉनर्स होते हैं, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, या पोइट्री के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस किस प्रकार की पोएम्स लिखी जा सकती हैं, ये सब इसमें आता है। जैसे सोनेट, लिरिक, सिमली, मेटाफर, जैसे हिंदी में आपने उपमा अलंकार और इस प्रकार से अलंकार आपने पढ़े होंगे। पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोले, पन, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिकॉमेडी, राइम, रिदम, ऑड, ये जो हैं ये लिटरेरी टर्म्स गिनती के हैं। इतने ही लिटरेरी टर्म्स आपके सिलेबस में हैं। इन पे छोटी टिप्पणी का क्वेश्चन आता है 5-5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। सो ये भी आपके सिलेबस में है। इसे भी हम अगर कक्षाएं नहीं हो पाती तो वीडियोस के माध्यम से, अगर कक्षाएं संभव हो पाती हैं तो डायरेक्टली रेगुलर कक्षा में भी हम इन्हें करेंगे। सो ये आपका सिलेबस है 5 यूनिट पेपर फर्स्ट की। इसी प्रकार से 5 यूनिट हैं पेपर सेकेंड के, जो अगली वीडियो में हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। सो पेपर फर्स्ट के बारे में आप अपना जो नॉलेज है वो इसके माध्यम से बना सकते हैं। और जो हमारा सिलेबस के अलावा हम जो है इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करेंगे, बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर के नाम से, जिसका लिंक जो है अपने जो आनंदम वाले ग्रुप हैं या वहाँ पे इसका लिंक मैं शेयर करूँगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इस ग्रुप से जुड़ें, ताकि हम जो है रेगुलर स्टडी जब तक नहीं होती ऑनलाइन माध्यम से स्टडी जो है वो शुरू कर सकें और आपका भी समय जो है वो वेस्ट ना हो। आखिर में जो बुक्स आपके सिलेबस में हैं, जो बुक्स जिन बुक्स से ये पोइट्री आपको पढ़ाई जाएगी, उसमें पोइट्री के लिए बुक का नाम है एम्ब्रोसिया नाम से, जो मैकमिलन पब्लिकेशन की है। और इसके जो एडिटर हैं वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के ही हैं, SK अग्रवाल। और ये बुक जो है हालांकि भादरा में शायद अवेलेबल ना हो, आप प्रयास करें, अगर आपको मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो जब आपकी कक्षाएं शुरू होंगी तब ये बुक्स जो है आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी कॉलेज की तरफ से, या मतलब वित्त पोषण से हम इसे ले आएंगे, गंगानगर से या कहीं और से मंगवा लेंगे। सो ये बुक है, छोटी सी बुक है एम्ब्रोसिया नाम से। इसके अलावा जो प्ले के लिए है एज यू लाइक इट, उसके लिए नॉर्मली जो है टेक्स्ट अकेला नहीं खरीदते बच्चे, जो बाज़ार में उपलब्ध रहता है वो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की एक पासबुक है, जिसमें
समरी और टेक्स्ट दोनों होते हैं और क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। एक पासबुक टाइप ही मटेरियल तैयार किया गया है। ए के माहेश्वरी एडिटर का नाम है। सो उनकी जो है ये तो नॉर्मली मिल भी जाती है, भादरा में भी अवेलेबल रहती है। सो आप ये बुक्स खरीद सकते हैं। ये पेपर फर्स्ट का मटेरियल है। पेपर सेकंड में जो कुछ भी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट करूँगा। सो आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। जो ग्रुप बना दिया जाएगा, ग्रुप में जब बच्चे जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे हम जो सिलेबस से संबंधित PDF फाइल है, जहाँ पे सिलेबस है, वो भी शेयर करेंगे। और ये जो स्लाइड्स जो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, ये स्लाइड्स भी आप वहीं पे मैं शेयर कर दूँगा। सो आप इसे सीरियसली लेते हुए इसी प्रकार से एक बार कक्षाओं को शुरू करें। सो बेस्ट ऑफ लक और प्रयास करें कि ग्रुप से जल्दी जुड़ सकें। धन्यवाद।